नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भी महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों की नहीं हो रही जांच। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्र बैठे सड़क पर। सिंधी पंचायत द्वारा कैरियर मार्गदर्शन के लिए किया गया आयोजन। और मौसम में बदलाव से शहर सहित जिले के कई क्षेत्रों में हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते कोरोना मामले के बीच भी प्रशासन किस तरह गंभीर है, यह राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर की जा रही कोरोना जांच की खानापूर्ति को देखकर समझा जा सकता है। यहां महाराष्ट्र से आने वाले सभी वाहनों की जांच नहीं की जा रही है। बीते वर्ष लोगों को दहशत में डालने वाले कोरोना वायरस ने इस वर्ष भी अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश भर में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की सीमाओं पर सतत जांच हेतु चेकिंग पॉइंट लगाया गया है। लेकिन राजनांदगांव जिले की छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कोरोना जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के अधिक मामले होने के बावजूद राजनांदगांव के बाघ नदी स्थित छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर 2-3 कर्मचारी के भरोसे जाँच किया जा रहा है। महाराष्ट्र की ओर से आने वाली सभी वाहनों को बॉर्डर पर नहीं रोका जा रहा है, लेकिन केवल उन वाहनों को रोका जा रहा है जो अपने 4 पहिया वाहन में सवार होकर छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रकों में सवार होकर आने वाले, बसों में सवार होकर आने वाले अन्य माल वाहकों और 2 पहिया वाहन में सवार होकर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच नहीं की जा रही है। इन वाहन के लोगों को रोका भी नहीं जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन के द्वारा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर कोरोना जांच के लिए कैंप भी लगाया गया है, जहां थर्मल स्कैनिंग में संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुए लगभग 52 लोगों के एंटीजन टेस्ट में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये लोग महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहे थे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इन्हें स्वास्थ्य अमले द्वारा दवाई देकर वापस नागपुर भेजा गया है। आज 52 लोगों का टेस्ट किया गया है सर, 8 बजे से 2 बजे तक में। 52 में से 4 जो पॉजिटिव निकले हैं वो एक ही घर के थे, एक ही फैमिली के थे और चारों का पॉजिटिव था। और उनको फिर दवाई भी दिया गया और दवाई की किट देके हम उसको तुरंत महाराष्ट्र जहाँ से उन लोग आए थे वहीं वापस किया गया है। छत्तीसगढ़ में एंट्री नहीं दी गई है उनको। किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? सर अभी हम सभी को जैसे हम टेस्ट भी कर रहे हैं सर, तो टेस्ट हम बाहर जस्ट डोर के पास ही हम वो रखे हैं, चेयर रखे हैं, इधर मुँह रखे हैं चेयर का। और मतलब अंदर तो एंट्री नहीं दे रहे हैं सर किसी को भी, मतलब जो अदर पर्सन है स्टाफ के को छोड़ के। और सभी को समझाया जा रहा है सर कि यहाँ पे जो बाहर पे जो पब्लिक है उनको भी समझाया जा रहा है कि 2 गज की दूरी कम से कम बना के रखेंगे और सावधानी पूर्वक रहे, ताकि जो पब्लिक है उनको भी अगर किसी को है तो उनके द्वारा उसको ना हो। तो सलाह भी दे रहे हैं और सलाह के साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव निकल रहा है सर तो उनको दवाई दे के फिर। मैडम कौन से सिस्टम में हो रहा है? आरटीपीसीआर सर एंटीजन हो रहा है सर, एंटीजन हो रहा है। और एंटीजन का रिपोर्ट हमको तुरंत मिल जाता है 10-15 मिनट के अंतर्गत। तो फिर हम उनको तुरंत रिपोर्ट सर टेस्ट करने के बाद हमको उनको अलग बैठाते हैं बाहर, ताकि जो हुआ है और नहीं हुआ उन दोनों का अलग रहे। और जैसे उनका रिपोर्ट आता है सर उनको हम पर्ची बनाते हैं और पर्ची में हम अपने उप स्वास्थ्य केंद्र बाघ नदी का सील लगा हुआ और साइन करके देते हैं सर। जो मरीज मिल रहे हैं वो लक्षण वाले हैं कि बिना लक्षण के मरीज? सर लगभग आज जो पॉजिटिव केस मिले हैं सर उनमें किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं था। राजनांदगांव जिले की छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर बेधड़क वाहनों की आवाजाही हो रही है। महाराष्ट्र की ओर से आने वाले वाहनों को लेकर खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। यहाँ प्रतिदिन हजारों ट्रक बॉर्डर पार कर छत्तीसगढ़ प्रवेश करते हैं और वे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों सहित अन्य राज्यों में भी जाते हैं। इसके बावजूद ट्रक ड्राइवरों की न तो थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और कोरोना जांच भी नहीं की जा रही है। वहीं बसों में भी महाराष्ट्र की ओर से 40 से 50 की संख्या में लौटने वाले लोगों की जांच भी नहीं की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा प्रबल होता दिखाई दे रहा है।
हालांकि राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है और जांच की जा रही है। हाँ, जैसा कि पिछले एक हफ्ते से राजनांदगांव जिले में भी लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और जो हमारे सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में केसेस आ रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो अंतर्राज्यीय सीमा है वहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है और वहाँ जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें भी रेंडमली अब हम कुछ लोगों का सैंपल ले रहे हैं। कल पहली बार प्रारंभ किया गया है जिसमें बोर तालाब में करीब 100 लोगों का सैंपल लिया गया जिसमें एक पॉजिटिव आया। इसी प्रकार जो बमलेश्वरी मंदिर है वहाँ भी महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, वहाँ मंदिर परिसर में भी रेंडम सैंपल लेके चेक कर रहे हैं, उसमें भी एक पॉजिटिव केस मिला है। तो निश्चित ही महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ने के कारण हमको निगरानी बढ़ाई गई है और हम लोग एहतियातन सैंपल लेके टेस्ट भी कर रहे हैं। इसमें तो जागरूकता यही है, लोगों को चाहिए कि वो जब भी घर से निकले मास्क जरूर लगाए, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। अगर उन्हें जाना अति आवश्यक हो तो जहाँ भी जाएं अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़र का उपयोग करें, क्योंकि बिना सिम्टम वाले लोगों से भी आप मिलेंगे तो पता नहीं चलता, लेकिन वो कोरोना अगर पॉजिटिव है तो उससे संपर्क में आने से कोरोना फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। लगभग 15 दिवस के भीतर ही राजनांदगांव जिले में कोरोना के मामले दोगुने तेजी से बढ़े हैं। इसके बावजूद जिले और राज्य की संवेदनशील सरहद पर जांच के नाम पर महज खानापूर्ति साफ दिखाई दे रही है। यही स्थिति रही तो कोरोना के तेजी से विस्तार को रोका नहीं जा सकता। अपने निजी वाहनों से महाराष्ट्र की ओर से छत्तीसगढ़ प्रवेश करने वाले लोगों के 2 दिनों के जाँच में ही 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ लगे स्वास्थ्य कैंप में महज प्रतिदिन लगभग 100 लोगों की जांच हो पा रही है, जबकि प्रतिदिन महाराष्ट्र की ओर से हजारों लोग छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ व पुलिस बल के नहीं होने के चलते सभी लोगों की कोरोना जांच नहीं हो पा रही है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग को लेकर आज सुबह राजनांदगांव शहर के गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो परीक्षा भी ऑनलाइन हो, इस मांग को लेकर राजनांदगांव शहर के गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी आज सुबह स्कूल के सामने सड़क पर बैठ गए। बच्चों के द्वारा सड़क जाम करने की सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन समझाइश के बाद वे ऑफलाइन परीक्षा देने सहमत हो गए। मुझे लगभग जो है 10 बजे पता चला कि हायर सेकेंडरी गुरु नानक स्कूल में जो है कुछ 30 से 40 बच्चे 9th और 11th के जो है ऑनलाइन के लिए मांग कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के सचिव आदरणीय श्री गोयल साहब से चर्चा हुई और उन्होंने तत्काल कहा कि जो बच्चे ऑनलाइन दिलाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन लागू करने के लिए कह दिया गया था। बाद में प्रबंध कमेटी से जो है चर्चा हुई तो सौहार्दपूर्ण में जो है बच्चों से चर्चा की गई और बच्चे जो है ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए सहमत हो गए। किसी प्रकार के जो है विद्यालय में जो है अपनी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। प्रबंध कमेटी भी चाहता है कि किसी भी बच्चे का जो है अहित ना हो, इसलिए जो है बच्चों से चर्चा करके जो है आगामी परीक्षा जो तिथि है वो नियमित रूप से जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 9वीं और 11वीं के लगभग 30 से 40 बच्चे गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के गेट के सामने सड़क पर बैठे रहे। इस दौरान चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हालत यह रहे कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर स्कूल के भीतर भेजा। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा विंग द्वारा राजनांदगांव शहर के लालबाग में बच्चों के कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे सहित अभिभावक शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के हेमू कालानी नगर लालबाग में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा विंग द्वारा बच्चों के कैरियर निर्धारण हेतु एवं उचित मार्गदर्शन के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 122 बच्चों एवं 80 अभिभावकों ने भाग लिया।
छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा विंग के अध्यक्ष कौशल शर्मा व उपाध्यक्ष कमल गंगवानी ने बताया कि उम्र के एक पड़ाव में बच्चों को अपना भविष्य तय करने के लिए विषय का चयन करना होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में बच्चे भटक जाते हैं और अपने कैरियर चुनने में विफल हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को उचित मार्गदर्शन देने हेतु रायपुर की शैक्षणिक संस्था के प्रोप्राइटर डॉक्टर वर्षा वखंडकर ने एक दिवसीय कोचिंग शिविर लगाकर बच्चों को उचित मार्गदर्शन दिया है। सिंधु भवन हेमू कालानी नगर में आयोजित इस कैरियर मार्गदर्शन शिविर में बच्चों ने उत्साह एवं उमंग के साथ भाग लिया और बड़ी संजीदगी से विषय को समझा। प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर वर्षा ने बच्चों को सरल अंदाज में अपना कैरियर चुनने के लिए आंतरिक शक्तियों को जगाने का तरीका भी बताया और प्रेरक प्रसंग के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। कि जो बच्चों में प्रेशर डालते रहते हैं, और जैसे कि मैडम ने बताया, वर्षा मैम ने, कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। हम सब सिर्फ बच्चों को बोलते हैं ऐसे करिए वैसे करिए, नहीं, उनका मतलब वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं उस तरह भी पेरेंट्स का ध्यान होना चाहिए। और एक बात वर्षा मैम की ये भी अच्छी लगी कि बच्चों को मतलब ऐसे होना चाहिए, बच्चों को हार नहीं माननी चाहिए एकदम से। कि मैम ने कहा कि 99% बच्चों के हाथ में होता है, 1% कि हम लोग लक को दे सकते हैं या और किसी चीज़ में या नहीं हुआ, बाकी 99% सिर्फ बच्चों के लिए होता है, जैसे वो अपने एफर्ट्स लगाएं। है उनको अपने करियर के लिए बहुत सारी नई नई बातें अवेयरनेस होगी उनको अपने करियर के लिए। और जैसे कि मैम ने एक बात कही भी कि ए अल्फ़ाबेट का पहला लेटर होता है, पर 1 से लेकर 999 तक कभी भी ए वर्ड कभी भी किसी स्पेलिंग पे नहीं आता है। ए को 1000 में आने के लिए वेट करना पड़ता है। तो ए कभी ये जिद नहीं करता है कि मैं पहला लेटर हूँ तो मैं पहले क्यों नहीं आया। तो हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, कभी कभी पहले वाले को भी आखिरी तक वेट करना पड़ता है। तो सब इस चीज़ से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हमको पेशेंस रखना चाहिए। अगर हमको हमारा करियर बनाना है, हमको सक्सेसफुल होना है, तो वी हैव टू बी इन पेशेंस। हमको धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर। और मैम ने एक चीज़ ये भी बताई कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। युवा विंग के द्वारा एक आयोजन किया गया है जिसमें कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चों को इनवाइट किया गया है और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया है। एक अच्छा कैरियर काउंसलिंग उनको वे बताया जा रहा है कि किस तरह आप अपने कैरियर को चुन सकते हैं। आप जो 4-5 कैरियर को अक्सर सुनते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास 15-20 ऐसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी के थ्रू माता पिता भी ट्रेंड होंगे, माता पिता को भी ऑप्शंस पता चलेंगे ताकि वो अपने बच्चों को और अच्छे से घर में ट्रेन कर सके। कि बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। कुछ बच्चे सोचते रह जाते हैं कि हमको क्या करना है और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सिंधी पंचायत को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इसके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं चाहूँगा कि बाकी पंचायत भी इस टाइप के कार्यक्रम करें ताकि हमारे जितने भी भाई हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी प्रेरणा मिले और वो अपने लिए सही कैरियर चूज़ कर पाएँ। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम था। वर्षा मैम ने बहुत इंस्पायर किया और सबको प्रॉपर गाइडेंस दी और आई होप एंड मेरे को यकीन है कि सब बच्चों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। पहली बार सिंधी पंचायत में किसी ने इस बात को भी ध्यान दिया है कि बच्चों के करियर से रिलेटेड क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें रायपुर से डॉक्टर वर्षा मैडम ने हमें जानकारी दी है। इनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी लगी हमें। इसमें बच्चों की फील्ड किस तरीके से सेलेक्ट करनी चाहिए बच्चों को और किस तरीके से पेरेंट्स को बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सिंधी पंचायत के वरिष्ठ सलाहकार आवतराम तेजवानी, अर्जुन दास पंजवानी, बख्शाराम अंदानी, घनश्याम दास गंगवानी, राजकुमार डुलानी, अर्जुन गंगवानी, गुरुमुख दास वाधवा एवं अमर ललवानी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी 122 बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मौसम में बदलाव से बारिश।
सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमस भरी गर्मी के बीच 2 दिनों से मौसम में हुए बदलाव के चलते राजनांदगांव शहर में आज सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दी, खांसी, बुखार जैसे मामले बढ़ रहे हैं। राजनांदगांव शहर में 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। वहीं तड़के तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगे और सुबह बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बेमौसम हुई इस बारिश से लोग बचते हुए नजर आए। वहीं मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दी, खांसी, बुखार जैसे मामले भी बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से मौसम में आए बदलाव ने बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल किए और अपनी आवाज को बुलंद किया। इस मौके पर बीमा कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बैंक कर्मियों की 2 दिन की हड़ताल के बाद अब भारतीय जीवन बीमा निगम राजनांदगांव के कर्मचारियों ने गुरुवार को हड़ताल किया और बीमा कार्यालय के समीप इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी कर्मचारी बीमा कंपनी के निजीकरण, बीमा क्षेत्र में FDI निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% करने सहित अपने वेतन पुनः निर्धारण की मांग किए हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार बीमा कंपनी को निजी हाथ में सौंपने जा रही है, जिसका विरोध इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन ने किया है। पूरे भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी, अधिकारी, विकास अधिकारी सभी लोगों ने एक साथ 1 दिन का हड़ताल आज आह्वान किया है। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। उनमें सबसे पहली मांग हमारी यह है कि पिछले 42 महीनों से मतलब लगभग जो है 3.5 साल हो गए हैं, हमारा वेतन पुनर्निर्धारण, वेज रिवीजन जिससे कहते हैं, वो अभी लंबित है और उसको अभी तक के जो है सरकार नहीं दे पाई है, हमारी LIC प्रबंधन नहीं दे पाई है। हमारी मांग है कि उसको अब जो है बिना किसी विलंब के इसी वित्तीय वर्ष में हमको देना चाहिए, क्योंकि बहुत 42 महीने हो गए हैं। दूसरी हमारी मांग है भारतीय जीवन बीमा निगम को IPO के माध्यम से निजीकृत करने का सरकार का प्रयास है। इस प्रयास का हम घोर विरोध करते हैं और आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और आंदोलन करेंगे इसके लिए। हमारी ऐसी ही तीसरी मांग है, बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो बीमा क्षेत्र में FDI है उसको 49 से बढ़ा करके 74% कर दिया है। 49% पहले जब FDI थी उसी दौर में लगभग 35% FDI ही भारत में आई है, लेकिन वो 49 में नहीं हो पाई और इधर सरकार ने बढ़ा करके उसको 74% कर दिया, जिसके माध्यम से सरकार फिर से जो है भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। बीमा निगम के कर्मचारी, अधिकारी एवं कर्मचारी जो है 1 दिन की हड़ताल में आए हैं, क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम आगे और आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। हमारी जो मांगें हैं वो निजीकरण और हमारा जो FDI 49% से लेकर 79 करने का विचार कर रही है LIC, इसी के लिए आज हमारी हड़ताल है। आंदोलनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर राजनांदगांव शहर के भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल किए हुए थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।